राधे राधे साथियों, सफलता की इस यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है कि हम रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन पढ़ेंगे कि जो संक्षारण है वो क्या है, लोहे पर जो जंग लगती है वो क्या है, तांबे के जो बर्तन है उनका जो यहाँ पर क्या होना, तांबे के बर्तनों का हरा होना वो किस कारण होता है, इसी के साथ चांदी का काला पड़ना किस कारण होता है। तो आज अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ पढ़ेंगे कि जो लोहा है या अन्य चीजें इन पर जंग से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो देखिए आज अपन पढ़ रहे थे संचारण। तो जो ये संचारण होता है, ये होता क्या है, तो ये एक अवांछनीय रासायनिक परिवर्तन है। तो जो आपका संचारण ये है क्या, तो यह है अवांछनीय रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका जो संचारण है वो अवांछनीय रासायनिक परिवर्तन है। जो धातुएं होती हैं क्या होती हैं, धातुएं जो होती हैं वो वायुमंडल में मौजूद नमी या ऑक्सीजन के कारण, जो धातुएं होती हैं वो वायुमंडल में मौजूद नमी या ऑक्सीजन के कारण या अन्य गैसों के संपर्क में आकर रासायनिक रूप से क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है, और जिससे क्या कहते हैं अपन, संचारण कहते हैं। तो देखिए धातुएं नमी या ऑक्सीजन यानी O2 या अन्य गैसों के संपर्क में आकर रासायनिक रूप से नष्ट होने लगती हैं, संपर्क में आकर रासायनिक रूप से नष्ट होने लगती हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं। फिर प्रश्न ये उठता है कि लोहे पर जो जंग लगती है वो किस कारण लगती है। तो लोहे पर जो जंग लगती है, क्या लगती है, लोहे पर जंग यानी कि Fe2O3XH2O, तो नमी या फिर जल की उपस्थिति में लगती है। इसी के साथ में आपको याद रखना है, जब जो ये लगती है आपकी जंग, तो इसमें ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी O2 की उपस्थिति में लगती है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। साथ ही इसका जो भार है वो बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। तो भार का क्या, बढ़ना। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि लोहे पर जो जंग लगती है, वो किस कारण लगती है। तो ये जो लोहे पर जंग लगती है, लौह ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के कारण लगती है। तो लोहे पर जो जंग लगती है ये फेरिक ऑक्साइड या आप इसको आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसको, आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं। इसी के साथ में आप इसको लौह ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लौह ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि चांदी का जो काला होना, चांदी का क्या होना, काला होना। तो चांदी किसके कारण काली पड़ती है, तो सल्फाइड के कारण। तो चांदी का काला पड़ना, जो चांदी है वो काले किस कारण पड़ती है, तो ये सल्फाइड के कारण पड़ती है। किसके कारण, सल्फाइड के कारण। किसके कारण, सल्फाइड के कारण जो चांदी है वो क्या पड़ती है, काली पड़ती है। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि तांबे का हरा होना, तांबे का क्या होना, हरा होना। जो तांबा है आप देखते होंगे कि तांबा क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, उस पर हरी परत छड़ जाती है। तो वो किस कारण छड़ती है, तो वो कार्बोनेट के कारण छड़ती है। किसके कारण छड़ती है, तो आपको याद रखना है कि ये कार्बोनेट के कारण छड़ती है, कार्बोनेट के कारण। तो ये किसके कारण छड़ती है, कार्बोनेट के कारण छड़ती है। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि जो इसको बचाव के उपाय की जंग कैसे नहीं लगे, तो बचाव के जो उपाय हैं, तो बचाव कैसे किया जा सकता है, तो आप बचाव कर सकते हैं पेंट या वार्निश द्वारा, यानी कि पेंट या वार्निश करके आप इसका
बचाव कर सकते हैं। इसी के साथ में जिंक, इसी के साथ में आपको याद रखना है जिंक यानी कि Zn की परत चढ़ाकर, जिंक या Zn की परत चढ़ाकर चढ़ाकर आपको याद रखना है कि जिंक की जो परत चढ़ाना यानी कि जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, क्या होती है, प्रक्रिया होती है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे जस्तीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जस्तीकरण कहा जाता है। आपको याद रखना है इसे यसद लेपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है इसको, गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि इसका बचाव कैसे, तो हम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग भी कर सकते हैं तथा मिश्र धातुओं का निर्माण भी कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील का उपयोग करके या फिर मिश्र धातु का उपयोग करके भी हम इसका बचाव कर सकते हैं। किसका, मिश्र धातु यानी अवयव, मिश्र धातु का उपयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको याद रखना है कि जो दिल्ली के पास में एक लौह स्तंभ है, क्या है दिल्ली के पास में, लौह स्तंभ, उस पर क्या नहीं लगती है, जंग नहीं लगती है। दिल्ली के पास में एक लौह स्तंभ है, आपको याद रखना है कि दिल्ली के पास में क्या है, दिल्ली के पास मेहरौली गांव है, क्या है, दिल्ली के पास मेहरौली में, मेहरौली में लौह स्तंभ है, क्या है, लौह स्तंभ, उसमें जंग नहीं लगती है, तो उसमें पर क्या छड़ी हुई है, तो उस पर आयरन की परत छड़ी हुई है, आयरन की क्या छड़ी हुई है, परत छड़ी है। और आपको याद रखना है कि जो आयरन की परत है इसमें फॉस्फोरस पी मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इसमें पी मिला हुआ है, फॉस्फोरस पी मिला हुआ है। और जो फॉस्फोरस पी होता है इसको जंगरोधी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, जंगरोधी कहा जाता है, या फिर इसमें जंगरोधी का क्या होता है, गुण होता है। तो आज अपन ने पढ़ा कि संचारण क्या होता है, तो यह अवांछनीय क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। धातुएं नमी या ऑक्सीजन या अन्य गैसों के संपर्क में आकर रासायनिक रूप से क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है, जिसे संचारण कहा जाता है। तथा लोहे पर जो जंग लगना है वो कौन सा परिवर्तन है, तो आपको याद रखना है ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। इसी के साथ में आपको देखना है कि लोहे पर जो जंग लगती है वो फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड के कारण लगती है। चांदी का जो काली होती है वो किसके कारण होती है, तो सल्फाइड के कारण होती है। तांबे का जो हरा होना है वो किसके कारण होता है, कार्बोनेट के कारण होता है। तथा इसमें जल तथा नमी की उपस्थिति में जंग लगती है, इससे ऑक्सीकरण होता है तथा इसका जो जंग लगने पर भार बढ़ जाता है। इसके बचाव के जो उपाय, पेंट या बोर्निश द्वारा जंग को रोका जा सकता है। इसी के साथ में जिंक यानी Zn की परत चढ़ाकर भी अपन रोक सकते हैं। और जिंक या Zn की जो परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको जस्तीकरण या सदलेपन या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। साथ ही स्टेनलेस स्टील तथा मिश्र धातु के निर्माण करके भी अपन जंग को रोक सकते हैं। आपको याद रखना है कि दिल्ली के पास में मेहरौली में लौह स्तंभ बना हुआ है, वहां पर उस पर जो परत चढ़ी है वो आयरन की परत चढ़ी है, जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगती। इसी के साथ में उसमें फॉस्फोरस पी मिला है, जो फॉस्फोरस पी होता है उसमें जंग रोधी का गुण होता है। यह आपकी क्या था, संचारण तथा जंग इससे बचने के उपाय। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब देखते कीजिए और देखते रहिए विद्या राधे राधे।